स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में देख रहे हैं आप दो जगह। एक ये जो इलाका देख रहे हैं बलूचिस्तान का इलाका और एक दूसरा इलाका अफगानिस्तान का। चाइना अभी क्या कर रहा है, अपनी पॉलिसी में रीसेट कर रहा है और ये रीसेट भारत को टारगेट में रखते हुए कर रहा है कि भारत को काबू में लाना है। ऐसा लगता है जैसे भारत की किसी रणनीति का उसे अंदाजा हो गया है और यही वजह है कि चाइना पहले से ही अपनी चालें चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की, ऐसा ही कुछ क्या भारत भी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के तरफ एक दूसरा मोर्चा खुल गया है और जंग जैसे हालात बन गए हैं, गोलीबारी चालू हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। इस न्यूज को सुनकर आपको समझ में आएगा कि डिप्लोमेसी में भारत के आगे कोई नहीं टिकता है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जो नेतृत्व है ना, अजीत डोभाल हो, डॉक्टर S जयशंकर हो, PM मोदी हो, ये ना दुनिया के सोच से परे वाले कदम उठा लेते हैं। भारत का कदम इस वक्त एकदम से दुनिया के सोच से परे वाला कदम उठ जाता है और इसका एक नमूना देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चाइना ने दो सबसे बड़े काम किए। चाइना ने पहला काम क्या किया, पाकिस्तान से भी पहले मिलने से पहले इन्होंने अफगानिस्तान से बातचीत करी, मुत्ताकी को अपने देश में बुला कर रखा इन्होंने। और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से उनके उप प्रधानमंत्री धार गए तो दोनों की बैठकें करवा दी। बैठक करवाने के बाद इन्होंने कहा कि देखो, तुम अपने लड़ाकों को बोलो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला न करें। अब आधिकारिक बयान तो आया नहीं, उस समय जो मीडिया हाउस कह रही थी, मीडिया हाउस यही कह रही थी कि इन्होंने कहा कि लड़ाके हमला ना करें, बदले में अफगानिस्तान को चाइना सीपेक देगा। और सीपेक से चाइना ने दिखाया, लुभाया कि अफगानिस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ देगा, तो आप व्यापार व्यवसाय सब कुछ कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके चारों तरफ से जमीन ही जमीन है और अफगानिस्तान एक तरफ पाकिस्तान से लगता है जिसके साथ उसके पंगे हैं, ईरान से लगता है जिसके साथ अब थोड़े बहुत संबंध अच्छे हो गए हैं। भारत के जरिए ये देखने को मिल रहा है चाबहार पोर्ट में भी एक्सेस वगैरह मिल गया है, तो भारत के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए इनका व्यापार भी शुरू हो गया है। इन्हें भी एक रास्ता दिख गया है। पहले क्या था, पहले इनको मजबूर होके कराची पोर्ट की तरफ जाना पड़ता था, पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था भारत के साथ व्यापार करने के लिए। ये सीन अब बदल गया और चाबहार पोर्ट का ये इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अब चाइना ने इनको सुझाया कि नहीं, पाकिस्तान से तुम दोस्ती कर लो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन खुला रहेगा, हमारे सीपेक में भी आप जुड़ जाओगे, दुनिया भर से जुड़ जाओगे, साथ ही साथ हम आपको दुनिया भर में कथित तौर पर मान्यता दिलाने में भी मदद करेंगे। अफगानिस्तान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि चाइना के सीपेक में जुड़ने से क्या होगा, लेकिन असर देखने को मिला। यहाँ मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तालिबान के कमांडर ने कहा कि नहीं, कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा जब तक ऑर्डर नहीं दिया जाता है और ये खिलाफ होगा अगर आपने हमला किया तो। ऐसा माना गया कि TTP के लड़ाकों को ये आदेश जारी किया गया और कहा गया कि आप हमला ना करो। एक तरफ से इस खबर को जब सुनेंगे तो लगेगा कि भारत की डिप्लोमेसी यहाँ पर हार गई, क्या भारत यहाँ पर पीछे रह गया? लेकिन नहीं, कहते हैं ना, लाख करो चतुराई, कर्म का लिखा मिटेगा न रे भाई। वैसा ही सीन इनके साथ है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन एक ऐसा लाइन है जिस लाइन को ब्रिटिश ने इस तरीके से खींचा है ना कि ये हमेशा लड़ते रहेंगे। ये अंग्रेज ना बड़े चालू चीज थे। अंग्रेज यहाँ से चले तो गए, लेकिन इन्होंने पूरे इलाके को कुछ ऐसा बना दिया था कि ये इलाके आपस में लड़कर कट कर मर जाएं, उसी तरीके के सीन में रहें। भारत का तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया था। जितने टुकड़े में इन्होंने बांटा था और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को लेकर इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, हर राज्यों को स्वतंत्र होने का अपना अधिकार भी दे दिया था, वो तो पटेल ने बहुत चालाकी से और बहुत साहस से राज्यों को जोड़ा। पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीन में ना ये नहीं हो सका।
डूरंड लाइन रह गया। डूरंड लाइन एक ऐसा लाइन है जिसे पाकिस्तान कहता है कि हम इस लाइन को मानते हैं और तालिबान अफगानिस्तान कहता है कि हम इस लाइन को नहीं मानते हैं। आपको बता दूं, जब तालिबान सत्ता पे आ रही थी ना और अशरफ गनी सत्ता छोड़कर जा रहे थे, तो अशरफ गनी ने एक बड़ा ही तुरुप का इक्का छोड़ दिया और वो तुरुप का इक्का पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने छोड़ा था और एकदम सटीक निशाने पर जाकर लगा। इन्होंने कहा चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी सरकार आए डूरंड लाइन के मुद्दों को जरूर हल करे। डूरंड लाइन हमारी सीमा नहीं हो सकती है। हमारा इलाका पाकिस्तान के उधर और भी है, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह, ये पठानों का इलाका है, ये हमारा इलाका है, ये बोलकर चले गए। अब अफगानिस्तान की जनता क्या है, अफगानिस्तान की जनता भी ये बात मानती है, क्योंकि डूरंड लाइन के उस पार पाकिस्तान के साइड बहुत सारे उनके रिश्तेदार हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की जनता ने अब ये मामला एक ऐसा मामला बन चुका है, अफगानिस्तान की जनता में ये मामला एक ऐसा मामला बन चुका है जो हल हो ही नहीं सकता है। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, ये तो वहाँ डील करके आ गए, चाइना भी खुश हो गया कि चलो मेरी बात मान ली इन्होंने, पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में अभी क्या हो रहा है, ये जो इलाका है ये इलाका है हेलमंद का प्रांत, डूरंड रेखा के पास, और यहाँ पर गोलीबारी चालू है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के सीमे से सटा हुआ है ये। यहाँ पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग करनी शुरू कर दी है। सीमा पर नई चौकियां बनी है और नई चौकियों के कारण झड़पें शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान हेलमंद सीमा पर फायरिंग लगभग 2 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने हथियारों का इस्तेमाल किया और इस फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर नई चौकियां बनाने का काम रोक दिया गया है। तालिबान ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान को नई सीमा चौकियां बनाने का इजाजत नहीं देगा। उधर पाकिस्तान की तरफ से तनाव को देखते हुए सीमा के करीब सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान और तालिबान में डूरंड लाइन को लेकर पुराना विवाद है और पाकिस्तान डूरंड लाइन को अफगानिस्तान की आधिकारिक सीमा तो मानता है और इस वजह से ये तारबंदी करना चाहते हैं, चौकियां लगाना चाहते हैं, पर अब ये बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब सीन क्या है, मैंने जैसा कहा था, डूरंड लाइन एक ऐसा सीन है, चाहे चाइना आ जाए या दुनिया की कोई ताकत आ जाए, अफगानिस्तान को कभी भी पाकिस्तान से जोड़ नहीं पाएगा। दूसरा चाल चाइना ने चला वो बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान से इन्होंने डायरेक्ट बात करनी चाहिए, डायरेक्ट बात इन्होंने करी भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इन्होंने चाइना को समझा है, चाइना को भुगता है, चाइना के ऊपर ये यकीन नहीं करेंगे। तो बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, दोनों ही जगहों पर इस वक्त तो चाइना का मंसूबा और चाइना की पॉलिसी दोनों ही फेल होती हुई नजर आ रही है। खैर, भारत की डिप्लोमेसी यहाँ पर अब आगे क्या है, भारत ने अब वीजा देना शुरू किया है। हालांकि वीजा ऐसे नहीं है कि किसी को भी दे दिया, भारत काफी सोच समझकर अब वीजा देने के प्रक्रिया के तहत बढ़ रहा है। धीरे धीरे भारत राजनयिक तौर पर लगता है जैसे कि अब आगे जाकर रिकॉग्नाइज भी कर लेगा, अपने संबंधों को भी बढ़ा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।